नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्रिश के सीक्वल क्रिश 3 के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत पिछली फिल्मों कोई मिल गया और क्रिश के संक्षिप्त रिकैप से होती है, जहां हमें याद दिलाया जाता है कि कैसे रोहित मेहरा, ऋतिक रोशन को एलियन जादू से शक्तियां मिली थीं। अब रोहित मुंबई में अपने बेटे कृष्णा, ऋतिक रोशन और बहू प्रियंका चोपड़ा, जो एक पत्रकार है, के साथ रहता है। कृष्णा को एक सामान्य नौकरी टिकाए रखने में मुश्किल होती है, क्योंकि वह चोरी छिपे सुपरहीरो क्रिश बनकर लोगों की जान बचाता रहता है। इसी वजह से उसकी हाजिरी की कमी के कारण बार बार नौकरी चली जाती है। वही रोहित एक सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता है, जहां वह एक सोलर पावर्ड डिवाइस पर प्रयोग कर रहा है, जो मृत टिश्यू को फिर से जीवित कर सकता है। यही शक्ति कभी उसे खुद सूरज से मिली थी। जहां मेहरा परिवार सेवा और अच्छाई की जिंदगी जी रहा है, वही एक गुप्त पहाड़ी लैब में एक खतरनाक ताकत जन्म ले रही है। काल विवेक ओबेरॉय एक दुष्ट वैज्ञानिक अपार टेलीकिनेटिक शक्तियों वाला है, लेकिन कमर से नीचे लकवाग्रस्त है और सिर्फ 2 उंगलियां हिला सकता है। काल अपनी अपंगता को ठीक करने के लिए जुनूनी है। वह अपने डीएनए को जानवरों के डीएनए के साथ मिलाकर मानवर्स मानव पशु हाइब्रिड की एक सेना बनाता है। उसकी टीम में शामिल है काया, कंगना रनौत गिरगिट जैसी शक्तियों वाली शेप शिफ्टर, स्ट्राइकर मेंढक जैसी लंबी और ताकतवर जीभ वाला म्यूटेंट, राइनो बटा एंटमैन जबरदस्त ताकत और अलग अलग शारीरिक गुणों वाले म्यूटेंट्स। काल का बिजनेई मॉडल है डर का बिजनेस। वह दुनिया में जानलेवा मानव निर्मित वायरस फैलाता है और फिर अपनी फार्मा कंपनी के जरिए बेहद महंगे एंटीवायरस बेचता है। काल पहले नामीबिया और फिर मुंबई में एक घातक वायरस छोड़ता है। जब मुंबई में महामारी फैलती है, तो रोहित को पता चलता है कि जो एंटीडोट काल बेच रहा है, वह उसी स्रोत से बना है जिससे वायरस बना है। रोहित एक चौंकाने वाली सच्चाई खोजता है। वायरस काल के खास डीएनए पर आधारित है और इसका इलाज सिर्फ उसी खून की लाइन से संभव है। चूंकि रोहित और कृष्णा के पास जादू से मिला विशेष डीएनए है, रोहित कृष्णा के खून से एंटीडोट बनाता है। इससे महामारी रुक जाती है, लेकिन काल को यह संकेत मिल जाता है कि दुनिया में कोई और भी उसके जैसा डीएनए रखने वाला है। एंटीडोट के स्रोत को खोजने के लिए काल काया को मुंबई भेजता है। काया प्रिया का अपहरण कर लेती है और उसका रूप लेकर मेहरा परिवार में घुस जाती है। परिवर्तन, काया कृष्णा की पत्नी बनकर उसके साथ रहने लगती है ताकि इलाज का रेहे से चुरा सके। संघर्ष, परिवार के साथ रहते हुए काया पहली बार मानवीय भावनाएं महसूस करती है। कृष्णा की दयालुता और परिवार के प्यार को देखकर वह काल की क्रूरता पर सवाल उठाने लगती है। अपने शोध के जरिए काल अपनी असली उत्पत्ति जानता है। वह जन्म से लकवाग्रस्त नहीं था। उसे डॉ. सिद्धांत आर्य, पहली क्रिश फिल्म का खलनायक, ने रोहित मेहरा के डीएनए से टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में बनाया था। इस तरह जैविक रूप से काल रोहित का बेटा और कृष्णा का भाई है। काल समझता है कि अपनी बीमारी पूरी तरह ठीक करने के लिए उसे रोहित का बोन मैरो चाहिए। वह रोहित का अपहरण कर लेता है और जब काया प्रिया को बचाने और कृष्णा की मदद करने की कोशिश करती है, तो काल उसे मार देता है। अंतिम भाग में काल रोहित के बोन मैरो से खुद को पूर्ण बना लेता है। वह एक ताकतवर मेटल सूट पहनता है और लगभग अजेय बन जाता है। अंतिम युद्ध में कृष्णा की मृत्यु। काल अपनी टेलीकिनेटिक शक्तियों से कृष्णा को बुरी तरह पराजित करता है और अंततः उसे मार देता है। रोहित का बलिदान। टूटे हुए रोहित को एहसास होता है कि उसका सोलर प्रयोग, जो मृत टिश्यू को जीवित करता है, ही उसके बेटे को बचा सकता है। मशीन को एक फिल्टर चाहिए होता है, इसलिए रोहित खुद सोलर बीम में खड़ा हो जाता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है ताकि अपनी जीवनूर्जा और फिल्टर सोलर पावर कृष्णा में ट्रांसफर कर सके। पुनर्जन्म। कृष्णा और भी अधिक शक्तियों के साथ जीवित हो उठता है। अब उसमें खुद की और अपने पिता दोनों की ताकत है। इसके बाद मुंबई की स्काई लाइन पर क्रिश और काल के बीच जबरदस्त हवाई युद्ध होता है। काल का सूट और टेलीकिनेसिस उसे बेहद खतरनाक बनाते हैं, लेकिन क्रिश समझ जाता है कि काल की शक्ति उसके डीएनए की अस्थिरता से आती है। क्रिश रोहित की सोलर पेन से शुद्ध सौर ऊर्जा को काल पर केंद्रित करता है। चूंकि काल का शरीर इस शुद्ध ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता, मेहरा परिवार
सूरज के बच्चे हैं। वह नष्ट हो जाता है और उसका आतंक खत्म हो जाता है। फिल्म का अंत 6 महीने बाद होता है। प्रिया एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वे दादा की याद में रोहित रखते हैं। आखिरी दृश्य में बच्चा हवा में तैरता हुआ और बेहद तेजी से गेंद पकड़ता दिखाया जाता है। यह साबित करता है कि मेहरा परिवार की सुपर पावर की विरासत आगे भी जारी रहेगी। तो आज मैंने आखिरकार क्रिश 3 के बारे में विस्तार से बताया, तो मुझे लगता है कि यह वीडियो यही समाप्त होता है और अलविदा।